हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों ने गोरखा शासन तक कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, गोरखा शासन के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो उत्तराखंड होता है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है 1815 में। ठीक है, ब्रिटिश शासन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 1815 में जब यहाँ से गोरखाओं को जो है अंग्रेज परास्त करके भगा देते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, उत्तराखंड को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर लाने में कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक हम मान सकते हैं कि जो पंवार शासक के जो वंशज थे, जैसे कि सुदर्शन शाह वगैरह जो हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सहायता करी थी, तब जाकर वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद भी जो यहाँ की प्रजा थी, उन्होंने बहुत आसानी से जो है अंग्रेजों को यहाँ पर शासन करने दिया था, क्योंकि गोरखा लोगों का जो शासन था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूरता का शासन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता थी उसको अंग्रेजों का शासन जो है गोरखाओं से बेहतर लगा था। तो इस वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है शासन कर लिया, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, तो जब 1815 में गोरखा यहाँ से भाग गए थे, तो जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड उस टाइम पे इस तरीके का तो नहीं था जिस तरीके का अभी है। ये एक टुकड़ा था हिंदुस्तान का, भारत का एक टुकड़ा इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसे कि पहले आपने पढ़ा था कुमाऊं और गढ़वाल हिस्से में डिवाइड था। तो इस टाइम पर अंग्रेज इसको क्या करते हैं, एक तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पूर्व का जो हिस्सा था, उत्तराखंड का पूर्व का हिस्सा, यानी कि अलकनंदा का आप पूर्व का हिस्सा कह सकते हैं। अलकनंदा का जो पूर्व का हिस्सा था, इसको ये लोग कुमाऊं कमिश्नरी बना देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके पश्चिम की बात करें, अलकनंदा के पश्चिम की बात करें, तो अलकनंदा का जो पश्चिम का इलाका था, इसको ये जो है टिहरी रियासत में डिवाइड कर देते हैं, टिहरी रियासत बना देते हैं। ठीक है, ये टिहरी रियासत बन जाता है। तो इसके बाद जो यहाँ पर शासन चला वो किस तरीके से चला, एक तरफ जो कुमाऊं का क्षेत्र था, यानी कि जो ब्रिटिश गढ़वाल का क्षेत्र था, वहाँ पर तो अंग्रेज शासन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो टिहरी का इलाका था, टिहरी और उत्तरकाशी का जो क्षेत्र था, वहाँ पर कौन शासन कर रहा था, पंवार का वंशज यानी कि सुदर्शन शाह वहाँ पर शासन कर रहा था। ठीक है, और सुदर्शन शाह कौन था, यह आपका प्रद्युमन शाह का पुत्र था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पुरानी वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख ली होगी, तो आराम से आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पर शासन हो रहा था। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल को हम अभी देख लेते हैं कि ब्रिटिश गढ़वाल जो है किस तरीके से ये आगे इसने काम किया है, किस तरीके से ये आगे बढ़े थे। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल जब यहाँ पर बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो इनका मुख्यालय था वो इन्होंने कहाँ पर बनाया था उस टाइम पर, सबसे पहले जो इनका मुख्यालय था वो श्रीनगर में था। ठीक है, श्रीनगर में इन लोगों ने मुख्यालय बनाया था। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ये अपना मुख्यालय श्रीनगर से लाकर पौड़ी कर देते हैं। ठीक है, पौड़ी ये अपना मुख्यालय बना देते हैं। पौड़ी मुख्यालय क्यों बनाते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ये लोग कहाँ से आए थे, ठंडे क्षेत्रों से यहाँ पर आए थे, अंग्रेज ठंडे इलाके से आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, श्रीनगर काफ़ी गर्म एरिया है, आपको भी पता होगा, तो पौड़ी जो है ठंडा इलाका है, तो इन्होंने अपने वातावरण के अनुकूल जगह ढूंढी और वहाँ पर अपना मुख्यालय बना दिया। ठीक, तो पौड़ी मुख्यालय बनाने के बाद ये क्या करते हैं, पौड़ी कब अस्तित्व में आता है, पौड़ी एक्चुअल में आपका 1840 में अस्तित्व में आता है। ठीक है, 1840 में पौड़ी का गठन होता है, तो यहाँ पर इनका मुख्यालय बन जाता है। 1840 के बाद ये लोग क्या करते हैं, नैनीताल की खोज करते हैं, और फिर ये लोग जो है नैनीताल को अपना मुख्यालय बनाते हैं। ठीक है, तो नैनीताल को कब ये लोग जो है अस्तित्व में, नैनीताल कब आया था, कब नैनीताल का गठन हुआ था, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो ये आपका हुआ था 1891 में। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये पौड़ी का गठन इन्होंने कर लिया, नैनीताल का गठन कर लिया, और जब नैनीताल का गठन हुआ था उसी टाइम पर एक और जिले का गठन हुआ था, वो था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का भी गठन जो है 1891 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अल्मोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ही ब्रिटिश कमिश्नरी के अंडर में था, वो क्षेत्र पूरा अल्मोड़ा का ही क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन गठन इसका 1891 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो चल रहा था यहाँ पर काम किस तरीके से चल रहा था, गैर विनियमित क्षेत्र की तरह काम चल रहा था। ठीक है, ये जो भी काम कर रहे थे इस दौरान गैर विनियमित क्षेत्र की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, और गैर विनियमित क्षेत्र किसको कहा जाता है, गैर विनियमित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कि आपका जो एक्ट होते हैं, जो गवर्नर एक्ट लागू करता है, वो यहाँ पर लागू नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जब यहाँ पर इनका शासन चल रहा था, अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे, तो इनका जो गवर्नर था वो कहाँ बैठता था, बंगाल में बैठता था। ठीक है, तो बंगाल से वो जो है वहाँ से एक्ट लागू करता था, लेकिन यहाँ पर एक्ट लागू नहीं होते थे।
यहाँ पर क्या होता था, जो भी इनका यहाँ पर अधिकारी होता था, ठीक है, अधिकारी जो भी यहाँ पर होता था वो यहाँ पर नियम लागू करवाता था। जो वहाँ पर गवर्नर नियम देता था, ये सिर्फ यहाँ पर नियम लागू करवाता था। और अधिकारी यहाँ पर कौन हो सकता था, या तो सेना का कोई अधिकारी होता था या फिर जो सिविल सेना से निकल कर कोई आता था उसको ये यहाँ पर अधिकारी बना देते थे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ आती है कि इनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन सा होता था। सबसे बड़ा अधिकारी अगर आपसे पूछा जाए तो कमिश्नर सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। कमिश्नर को सबसे बड़ा अधिकारी उस दौरान मानते थे। इसके बाद आप आगे देखेंगे कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर आ गया था। इस तरीके से पद फिर डिवाइड होते चले जाते हैं, बट शुरुआत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, कमिश्नर था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 1891 में यहाँ पर 3 जिलों का गठन हो चुका था, ठीक है। एक तो आपका हो गया पौड़ी जो कि 1840 में हुआ था, नैनीताल और अल्मोड़ा 1891 में, ठीक। और ये जो 3 जिले थे, इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या था, टिहरी रियासत थी, ठीक है। स्वतंत्रता के टाइम तक उत्तराखंड में ये 3 ही जिले थे, ठीक है। इसके बाद जो है बाकी जिलों का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। तब तक सिर्फ ये 3 जिले ही थे, ठीक। इसके बाद क्या किया जाता है, जब ये 3 जिले बन जाते हैं तो जनवरी 1950 में जब भारत आज़ाद हो जाता है, उत्तराखंड को क्या किया जाता है, यूपी में विलय कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक था आपका ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग था कि किस तरीके से इन्होंने शासन किया, पहले क्या किया और किस तरीके से किया, ठीक है। एक बार टिहरी रियासत की तरफ भी आप लोग देख लीजिए, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि इनका पहला कमिश्नर कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इनका पहला कमिश्नर कौन था, वो था ई गार्डनर, ठीक है। इसका नाम था ई गार्डनर, जो कि यहाँ पर कब आया था, 1815 में इसको अधिकार दिया गया था, ठीक है। 1815 में यहाँ पर आया था। और इसने जब यहाँ पर क्या था, गोरखाओं का शासन चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पर कौन था कमिश्नर, ई गार्डनर था। प्रथम अगर आपसे पूछा जाता है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो ई गार्डनर था। कुमाऊं का सबसे बड़ा अधिकारी उस दौरान कौन हुआ करता था, तो कमिश्नर हुआ करता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई गार्डनर जो था, इसका जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो कौन था उस टाइम पर, वो था GW ट्रेल, जो कि बाद में यहाँ पर कमिश्नर बन जाता है, ठीक है। और उसको जो है वास्तविक कमिश्नर भी बोला जाता है, क्योंकि जो ये आपका गार्डनर था ये कहीं ना कहीं गोरखाओं के साथ संधि वगैरह करने में बिजी था, तो ये जो है क्षेत्र को नहीं इतना अच्छे से देख सकता था। इसलिए जो GW ट्रेल था, इसको यहाँ पर जो है इसका असिस्टेंट कमिश्नर बनाकर भेजा गया, ताकि ये अंदर का जो देखरेख था, राज्य की देखरेख कर सके, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक कमिश्नर कौन था, तो वहाँ पर आपको आंसर करना है GW ट्रेल, ठीक है, प्रथम वास्तविक कमिश्नर। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो वो कौन था, ई गार्डनर, जिसका पूरा नाम है एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा था, दूसरी तरफ से जो टिहरी रियासत थी, यानी कि अलकनंदा का पश्चिमी जो क्षेत्र था, वहाँ पर क्या चल रहा था, सुदर्शन शाह का शासन चल रहा था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ क्या चल रहा था, टिहरी रियासत का जो है वहाँ पर राज चल रहा था, यानी कि वहाँ पर किसका शासन चल रहा था, पंवार शासकों का। दूसरी तरफ टिहरी रियासत चल रही थी, ठीक है। रियासत किस टाइप की होती थी, जहाँ पर कोई राजा जो है शासन कर रहा होता था। तो इस तरीके की भारत में काफ़ी रियासतें थी, उसी में से एक होता है टिहरी रियासत, जो कि उत्तराखंड में था, ठीक है। तो टिहरी रियासत में जो है ये कब से आप कह सकते हैं, सुदर्शन शाह का शासनकाल पंवार शासकों का कब से चला था, यहाँ पर 1815 गोरखाओं के भागने के बाद से ये चला था आपका 1949 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसने शासन किया था, सुदर्शन शाह ने, ठीक है। सबसे पहला कौन था यहाँ पर, सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह जो है प्रद्युमन शाह का पुत्र था। खैर ये इतने पूछे नहीं जाते, बट ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। वहीं से ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आया था। तो इसका जो शासनकाल था ये कब से चला था, 1815 से, और ये चला था 1859 तक, ठीक है। 1815 से 1859 तक किसका शासनकाल चला था, सुदर्शन शाह का। सुदर्शन शाह के बाद जो आया था वो था भवानी शाह, ठीक है। भवानी शाह का कब से चला था शासनकाल, 1859 से, और ये चला था 1871 तक, ठीक है। भवानी शाह के बाद जो आया था वो था प्रताप शाह, और प्रताप शाह का शासनकाल चला था आपका 1871 से और 1886 तक, ठीक है। प्रताप शाह के बाद जो आया था वो था कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का शासनकाल जो चला है 1886 से चला है और 1913 तक, ठीक है। कीर्ति शाह के बाद यहाँ पर कौन आया था, नरेंद्र शाह, पांचवा है नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह का जो शासनकाल है ये चला था 1913 से 1946 तक, ठीक है। नरेंद्र शाह के बाद जो अंतिम यहाँ पर शासक था वो कौन था, मानवेंद्र शाह।
और मानवेंद्र शाह का जो शासनकाल है ये कब से चला था, ये चला था आपका 1946 से, और आज़ादी तक, जब तक स्वतंत्र भारत हुआ था तब तक जो है इसका शासनकाल चल रहा था, यानी कि 1949 या कहीं कहीं पर 50 भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका टिहरी रियासत में है, कौन कौन से शासक थे और कब से कब तक उनका शासनकाल चला है, ये चीज़ें नॉर्मली आपको यहाँ पर अभी देखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो उत्तराखंड था वो 2 क्षेत्रों में डिवाइड हो गया था, एक तो था ब्रिटिश गढ़वाल, दूसरा था आपका टिहरी रियासत। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी है वो किस क्षेत्र में आती है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश गढ़वाल में वो आती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रिटिशों ने उस टाइम पर शासन करना शुरू किया था, और दूसरी तरफ आपका क्या चल रही थी, टिहरी रियासत चल रही थी। ठीक, तो ये आपका हो गया ब्रिटिश शासन किस तरीके से शुरू हुआ था। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी यहाँ पर कमिश्नर आए थे, ई गार्डनर के बाद GW ट्रेल आया था, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, क्या क्या इन्होंने काम किए थे, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। ठीक, तब तक आप लोग जो है यहाँ तक इसे देख लेना, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न किसी तरीके का होता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो लास्ट में क्या होता है, जनवरी 1950 में ये स्वतंत्रता के बाद जो है यूपी में इसको विलय कर दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जो है ये हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले उत्तराखंड में जो है कितने जिले थे, तो 3 जिले थे, आपको ध्यान रखना है। पौड़ी था, अल्मोड़ा था, नैनीताल था। और अब पौड़ी का गठन कब हुआ था, 1840 में हुआ था, और आपका अल्मोड़ा और नैनीताल का कब हुआ था, 1891 में दोनों का गठन हुआ था। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है कि दूसरी रियासत जो कौन सी थी वो टिहरी रियासत थी, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनके मुख्यालय ध्यान रखने हैं कि मुख्यालय सबसे पहले श्रीनगर था, फिर 1840 में पौड़ी बनाया गया, फिर 1857 में कहाँ बनाया गया, नैनीताल बनाया गया। ठीक है, ये इनके 3 मुख्यालय हुए हैं। ये नॉर्मली बेसिक है, बाकी आप लोग वीडियो अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट मुझे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।